नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई एचएसएससी सीईटी की अपडेट क्या है वो बात करेंगे इस वीडियो में। मेन तो भाई क्वालिफाई का जो मुद्दा चल रहा है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन सरकार के रवैये से लग नहीं रहा कि अभी कोई सीईटी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की बात सोच रही है। ठीक है भाई, 9,000 का साथ में इंतज़ार हो रहा है, कब से होगा भाई। लाखों बच्चे 3 साल से वेट कर रहे हैं और कितने एलिजिबल हो चुके हैं वो सारी चीज़ें। और 4 गुना में रहा, आप कह रहे हैं 10 गुना हो जाएगा तो उसमें भी दिक्कत रहेगी। और MPHW की भाई 12 साल से आपकी पोस्ट नहीं आई है, तो कब तक उम्मीद है वो भी देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है सीईटी अपडेट में। देखो भाई, सीईटी क्वालिफाई हो, सीईटी पास युवा कर रहे हैं 9,000 रुपये स्टाइपेंड का इंतज़ार। तो क्या है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने की घोषणा का लाखों सीईटी पास युवा इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण में इसकी घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने अफसरों के साथ मीटिंग कर 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन तो कर लिया है। इस पर विचार किया गया कि जब 9,000 रुपये स्टाइपेंड देना है तो क्यों न उसके बदले काम भी ले लिया जाए। हालांकि इस पर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है कि भाई काम लेंगे या फ्री में देंगे। तो ये मुझे लगता नहीं सक्षम योजना की तरह सेम वही होगा। मगर लेकिन पहले क्या होता था कि 3,000, 6,000, 9,000 ऐसे होता था। ठीक है, जिसको नहीं पता वैसे ही बता रहा हूँ भाई मैं। जैसे 3,000 +2 वाले को, 6,000 ग्रेजुएशन वाले को और पोस्ट ग्रेजुएशन को, ऐसा कुछ था। और 3,000 रुपये रजिस्टर होने के थे। ठीक है, डिटेल में जैसे 6,000 रुपये मान लो पीजी वाले को, वैसे 3,000 मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन जिसकी, और 6,000 उसको काम करने के, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, अभी अभी तक सीईटी एक ही बार हो चुका है, जबकि 3 वर्षों में लाखों युवा सीईटी देने के योग्य हो गए, मगर सरकार ने अभी तक सीईटी नहीं कराया है। चूँकि सीईटी में 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, जिसके कारण सीईटी पास उम्मीदवारों कुछ ग्रुपों को छोड़कर 2-2.5 गुना तक ही शॉर्टलिस्ट हो पाए। भाई रिपीट होते रहे, इसलिए सीईटी में संशोधन कर इसे क्वालिफाई करने की मांग प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं। मगर सरकार ने न तो अभी तक संशोधन किया और न ही सीईटी लेने के लिए वन टाइम पंजीकरण शुरू किया। जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तब तक इसका मकसद प्राप्त नहीं होगा। तो भाई क्वालिफाई होना ही एकमात्र उपाय है, वरना नहीं होगा। मतलब वही फिर केस होंगे, फंसते रहेंगे। कुछ दलील दे रहे कि अगर क्वालिफाई कर दिया तो लाखों युवा पेपर देने के लिए पहुंच जाएंगे, मगर ये वास्तविकता नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन या +2 पास तक की साधारण योग्यता वाले पदों के लिए टेस्ट देने वाली संख्या ज़्यादा हो जाए तो, मगर तकनीकी पदों के लिए संख्या नहीं होगी। अगर ग्रेजुएशन और +2 पास योग्यता वाले पदों पर ज़्यादा संख्या हो भी गई तो पेपर लेने में क्या हर्ज है। बिल्कुल सही बात है भाई। मान लो 10 लाख 12 लाख बच्चे पेपर ले बैठ रहे हैं और फिर क्वालिफाई को सबको मौका मिल रहा है, तो उसमें क्या ही हर्ज है। तो क्या उस उम्मीदवार को नॉलेज टेस्ट में पेपर देने का नहीं मिलना चाहिए जिसके सीईटी में किसी कारणवश अंक कम रह गए थे। मेन बात यह है कि मान लीजिए भाई किसी ने 50 अंक किसी के आए, सीईटी प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी भी कारणवश उसने सीरियस नहीं लिया हो, कोई सर्कमस्टांसेस से हो। अब दोबारा ऐसे बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल हैं जिनका मान के चलिए भाई शुरू के पेपर में मान लो 50 नंबर हैं और दोबारा उसने अगर उसको मौका मिला तो 80-80 हैं। जैसे ग्रुप डी में आपने देखा होगा, या हरियाणा पुलिस में जिसके मान लो 50-52 थे तो अब 75-76 से ऊपर ही है स्कोर। तो सीधी सी बात है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके ये है। तो जिसके कारण कम MPHW मेल की भर्ती 12 सालों से नहीं हुई भाई। बहुत सारे बच्चे MPHW के लिए बात करते रहते हैं। तो इसके बारे में अब क्या कुछ कहना है वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भाई देखो, सरकार से उम्मीद है कि जल्दी MPHW की, और अभी JBT का रिजल्ट के बारे में भी घोषणा है। और हरियाणा पुलिस की वेटिंग के बारे में भाई शाम को चर्चा करते हैं आज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और कुछ भी आपको सजेशन देना तो कमेंट सेक्शन में करिए। और भाई खुश रहो, बस यही है। और जल्दी ही देखने को मिल सकता है आपको सीईटी का नोटिफिकेशन। लेकिन बस मैं चाहता हूँ क्वालिफाई हो जाए, चाहे 10 दिन बाद हो जाए भाई। ठीक है, सबको फ़ायदा इसी में है। वरना फिर से वही कोर्ट केस, और 4 गुना में, 10 गुना में, 15 गुना में तो समस्या रहेगी। चाहे वो ग्रुप वाइज हो, पोस्ट वाइज हो, फिर दिक्कत उठती रहेंगी, केस पे केस रहेंगे। बड़ी मुश्किल से भर्ती पूरी हुई है। धन्यवाद।